बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, सभी में एक बात तो कॉमन होती है। हम सभी को जो काम करने के लिए मना किया जाए, उस काम को करने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा। हमारे इस बिहेवियर को नाम दिया जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। ये टेक्निक अपनी बात को मनवाने का काफ़ी इफ़ेक्टिव साइकोलॉजिकल टेक्निक में से एक है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी क्या है, इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च और रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। रिवर्स साइकोलॉजी आपकी लाइफ में भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप किसी इंसान से कोई काम करवाना चाहते हैं तो सिंपली उससे बोलिए, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और फिर देखिए कितने डेडिकेशन के साथ वो इंसान उसी काम को करेगा। साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जब रिवर्स साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ज़्यादा फोकस किया जाता है रिएक्टेंस पर। रिएक्टेंस को इजी वर्ड में समझें तो मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। रिएक्टेंस एक स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिएक्शन होता है और इस निगेटिव रिएक्शन का रिजल्ट ये होता है कि आप वो काम करते हो जो आपको मना किया जाता है। मोस्टली केस में लोग अपोजिट काम करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस शो करने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। रिवर्स साइकोलॉजी टर्म सबसे पहले यूज़ किया गया था 1966 में एक पेपर में, जहां साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस थ्योरी और इसके प्रोसेस के बारे में बात की गई थी। देखते हैं कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी टेक्निक इतनी ईजिली काम करती है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब हमें किसी काम को करने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं या कोई दूसरा इंसान हमें वो काम करने को कहता है तो वी फील लाइक हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या हमसे छीना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ हस्बैंड को बोलती है, मैं सोच रही थी ये रूम क्लीन हो जाए, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम तो क्लीन कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरी हेल्प करने के लिए टाइम ही नहीं होता। अब सिर्फ अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए, उसके अजम्पशंस को गलत बताने के लिए इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हस्बैंड उस रूम की सफाई खुद ही कर दे। वैसे तो हमारी लाइफ में हमारे पास पूरी फ्रीडम होती है, जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन अगर उसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए कोई दूसरा इंसान आपको बोल दे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर लिमिटेशंस लगाई जा रही हैं। साइकोलॉजिकली ये अनकंफर्टेबल फील होता है। ये डिस्कम्फर्ट आपको मोटिवेट करता है अपने फ्रीडम को वापस पाने के लिए, उस काम के अपोजिट काम करने के लिए। इस बात का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने आया जब यूनाइटेड स्टेट में ड्रिंकिंग की लीगल एज को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इसके बाद से ही साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग एज ग्रुप के स्टूडेंट में एक बिहेवियरल चेंज देखना शुरू किया। एक सर्वे किया गया 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट पर। इस सर्वे में पाया गया कि 81% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी एज 21 साल से कम थी और वो अल्कोहल का सेवन करने लगे थे। इनमें से मोस्टली स्टूडेंट्स ने ड्रिंकिंग तब स्टार्ट की जब लीगल एज को बढ़ाकर 21 किया गया था, और 21 साल से ऊपर के सिर्फ 71% स्टूडेंट्स ड्रिंक करते थे। और इस सर्वे में ये भी पाया गया कि अंडर एज स्टूडेंट्स ज़्यादा हैविली ड्रिंक करते। ऑन दी अदर हैंड 21 अबव स्टूडेंट नॉर्मल ड्रिंक करते थे। इस इंसिडेंट और इस रिसर्च से ये भी प्रूव हुआ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ड्रिंक करना सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि वो अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस कर सकें और गवर्नमेंट को बता सकें कि वो उनकी फ्रीडम को लिमिट नहीं कर सकते। रिएक्टेंस एक निगेटिव रिएक्शन है जो रिवर्स साइकोलॉजी का मेन फोकस है। हो सकता है रिवर्स साइकोलॉजी कई जगह हमारे और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, लेकिन इस रिएक्टेंस की वजह से काफ़ी लोग काफ़ी सारी अच्छी एडवाइस को भी अपोज कर देते हैं। ऐसी ही एक स्टडी सामने आती है 2014 में डिप्रेस लोगों पर एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में पाया गया कि डिप्रेस लोगों में हाई लेवल रिएक्टेंस पाया जाता है। रिएक्टेंस का ये हाई लेवल सबसे बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से डिप्रेस लोग मेडिसिन लेने को मना कर देते हैं। डिप्रेशन और रिएक्टेंस का लिंक बहुत स्ट्रांग होता है। चलिए अब देखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ कहाँ और कैसे किया जाता है। सबसे पहले आता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगर आप भी कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो मैं मोटी लग रही हूँ ना, या फिर मैं अच्छी नहीं हूँ ना, जैसे सवाल तो आपने सुने ही होंगे। अगर इन सवालों का जवाब आपने हाँ में दिया होगा तो डेफिनेटली आप अभी सिंगल ही होगे। इस तरह के क्वेश्चन के मीडियम से रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की जाती है अपनी तारीफ सुनने और सामने वाले इंसान के मन की बात जानने के लिए। इसके अलावा ऐसे प्रिटेंड करना जैसे यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऐसा करना सामने वाले इंसान को आपके तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि लोग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जहां उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है या जो चीज़ ईजिली नहीं मिल पाती।
इन कंपैरिजन ऑफ जो चीज़ें या फिर जो लोग एफर्टलेसली मिल जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा ही अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह और भी कई तरह रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में रिवर्स साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी के यूज़ से बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट तैयार करती हैं और प्रॉफिट बनाती हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है कस्टमर को ऐसा फील कराना जैसे वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस करने वाले हैं। इसको समझने के लिए आप अमेज़न का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट अमेज़न पर सर्च करते हो तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है ओनली फ्यू लेफ्ट या ओनली 2 ओनली 3 लेफ्ट, हरी अप। इसे देखकर लोगों को लगता है कि हो सकता है ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है और लोग जल्दी ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी टेक्निक है कस्टमर को साइडलाइन करना। इसका यूज़ शोरूम्स में सेल्समैन करते हैं। आप किसी शोरूम में जाते हो, आपको शूज़ या शर्ट खरीदना है, वो आपको 5 से 7 प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसमें 2-3 प्रोडक्ट को वो साइड रख देते हैं, ये कहते हुए कि ये थोड़े कॉस्टली हैं या फिर आपके बजट में नहीं आ सकते या आप इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में चांसेस रहते हैं कि कस्टमर वही प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका ईगो हर्ट होता है और वो उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिसे खरीदने के लिए मना किया जाता है। इसके बाद रिवर्स साइकोलॉजी का नंबर 3 पे यूज़ आता है पेरेंटिंग में। बचपन से लेकर एडल्ट होने तक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को समझाया जाए कि उनके लिए क्या सही है। रिवर्स साइकोलॉजी बच्चों पर काफ़ी इफेक्टिवली काम करती है। बच्चे हेल्दी फूड खाने को मना करें तो उन्हें बोला जाता है, मुझे नहीं लगता कि ये तुम पूरा खा पाओगे। ऐसा बोलकर बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना, ऐसा सुनकर बच्चे इस चीज़ को एक चैलेंज के रूप में देखते हैं और जल्दी काम कर देते हैं। इसी तरह से पेरेंटिंग में रिवर्स साइकोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता रहा है। काफ़ी सारे लोग रिवर्स साइकोलॉजी को परसुएशन की एक टेक्निक मानते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप किस तरह रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हैं या आपसे कैसे रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करने चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट हिट लाइक एंड डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को तो प्रेस करके ऑल पर टैप बिल्कुल नहीं करना है।